मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में दंगल की खबरें आ रही है, क्या है पूरा मामला, क्या है सर? किस बात को लेकर दंगल है, किसके किसके बीच है? कार्यक्रम सियासत का है ये, है तो बात भी तो सियासत की ही होगी। सियासी दंगल है वहाँ पर, ठीक है। और उसकी शुरुआत हो गई है। और जो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र है वो समस्तीपुर जो जिला है उसमें आता है। और वहाँ सियासी दंगल शुरू हो चुका है। कैसे शुरू हुआ है वो बताते हैं अपने दर्शकों को, लेकिन थोड़ा सा उस विधानसभा क्षेत्र के बारे में बता देते हैं। हाँ, हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं जो आने वाला है। अब होगा, तब होगा, कब होगा तो की बात नहीं। हाँ कब होगा, कब तो यही कहेंगे ना कि समय पे चुनाव होगा, ठीक है। तो लेकिन बिसात जो है बिछनी शुरू हो गई है कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में। और कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभी है सुरक्षित सीट है, लेकिन ये कुशवाहा का जो है वो एक गढ़ माना जाता है कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र। और इसका एक राजनीतिक इतिहास रहा है। यहाँ भूमिहार और कोयरी, जिसको कुशवाहा बोलते हैं, उनका वर्चस्व रहा है। 2010 से पहले जो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र है, मतलब जब ये सीट सुरक्षित नहीं थी उससे पहले जो मैक्सिमम यहाँ पे चुन के आए विधायक जो यहाँ से बने वो कोयरी थे, कुशवाहा समाज से थे। जैसे ब्रह्मदेव नारायण सिंह, सीता सिन्हा, अश्वमेघ देवी, अशोक प्रसाद वर्मा, ये सब कुशवाहा समाज से हैं जो यहाँ से विधायक रहे हैं। तो वर्चस्व रहा है भूमिहार वोटर का और कुशवाहा वोटर का। लेकिन सीट अब सुरक्षित है तो दंगल जो है दूसरे तरह का यहाँ पर दंगल होता है। और यह महत्वपूर्ण, ये तो इतिहास हो गया। और आप सभी जानते ही हैं कि कुशवाहा वोटर की छीना झपटी कैसे चल रही है। इसका बड़ा उदाहरण बस कुछ महीने पहले की बात है, लोकसभा चुनाव में दिखा भी था। अब जो है महत्वपूर्ण यह सीट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से नीतीश के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं महेश्वर हजारी, ये वहाँ से वर्तमान में विधायक हैं, ठीक है। थोड़ी सी इतिहास की बात और बता देते हैं। जैसे ब्रह्मदेव नारायण सिंह ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे। इसके बाद राम नरेश त्रिवेदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब कांग्रेस पार्टी से यहाँ विधायक रह चुके हैं। कब? ये 1972 की बात है। फिर वशिष्ठ नारायण सिंह जनता पार्टी से यहाँ विधायक रह चुके हैं। राम सुकुमारी देवी यहाँ की विधायक रह चुकी हैं। दिलीप राय, राजदेव राय बड़ी शख्सियत थे वो उस इलाके के। तो उनके पुत्र जो हैं रामदेव राय, वह भी विधायक रह चुके हैं यहाँ से कांग्रेस से। फिर सीता सिन्हा है, जनता दल से विधायक रही हैं सीता सिन्हा। अश्वमेघ देवी भी यहाँ से विधायक रही हैं, बताए ही हैं। अशोक प्रसाद वर्मा हैं। अच्छा, राम सेवक हजारी भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। और मंजू कुमारी यहाँ से विधायक रही हैं। और इसके बाद अभी जो है वर्तमान में बताए ही हैं कि 2015 में भी महेश्वर हजारी यहाँ से चुनाव जीते थे विधानसभा का, और 2020 में भी जीते थे। अब 2025 में क्या होगा, यही दंगल है जिसकी शुरुआत वहाँ पर हो चुकी है। और महेश्वर हजारी जो हैं अभी वो जनता दल में है, बताए ही कि नीतीश सरकार में मंत्री हैं वो, और उनको लेकर बहुत सारी बातें हैं। महेश्वर हजारी पे आज हम चर्चा नहीं करेंगे। हम आगे की बात बता रहे हैं कि कल्याणपुर में क्या सियासत चल रही है अभी और आगे क्या हो सकता है, किसकी संभावना है। तो बता रहे हैं अशोक राम कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में चर्चा थी कि समस्तीपुर से चुनाव लड़ेंगे। अगर कांग्रेस को वह सीट मिलती है तो कांग्रेस को सीट मिली तो महेश्वर हजारी के पुत्र वहाँ से चुनाव लड़े, सन्नी हजारी लोकसभा का। अशोक राम को टिकट वहाँ से नहीं मिला, कांग्रेस टिकट नहीं दी। अब जो खबर है, उस समय में लोकसभा चुनाव में ही क्या हुआ था कि अशोक राम के पुत्र हैं अतिरेक कुमार, वो जो है जदयू में शामिल हो गए, ठीक है। शामिल हुए वहाँ, लेकिन अब असर पड़ना शुरू हो गया है। असर यह पड़ना शुरू हुआ है कि वो दावेदारी कर रहे हैं
दावेदारी भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में उनका जो है मूवमेंट बढ़ रहा है, गतिविधि उनकी एक्टिविटी बढ़ रही है कि चुनाव लड़ने को लेकर। अब खास बात यहीं पे है, खास बात ये है कि जदयू के कदावर नेता वहाँ सभी विधायक हैं, मंत्री भी हैं, और अभी अब जो सिचुएशन हो, जब हम कार्यक्रम करेंगे महेश्वर हजारी पे तब बताएंगे। लेकिन अभी जो है जो सिचुएशन वहाँ पे बन रहा है उसमें अतिरेक कुमार जो है जदयू में हो गए और ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे कल्याणपुर हमने सवाल किया उनसे, कहा कि अरे आप तो जदयू में हैं और यहाँ तो महेश्वर हजारी हैं, मंत्री हैं, कदावर नेता हैं, नीतीश के खास हम खास रहे हैं, तो कैसे होगा? तो बोले जो भी होगा हम तैयारी कर रहे हैं, फाइट करेंगे, लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो हम कहे कि टिकट मिलेगा तब ना, तो बोले एकदम विश्वास है टिकट मिलेगा। अगर उनको विश्वास है, वह दावा कर रहे हैं कि वह तैयारी कर रहे हैं, घूम रहे हैं और लड़ेंगे अगर चुनाव, तब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि वो जदयू में है अभी और कह रहे हैं हम जदयू से लड़ेंगे, तो क्या होगा? किसका? महेश्वर हजारी का क्या होगा? और हमने पहले ही कह दिया है कि महेश्वर हजारी की चर्चा बाद में, आज अतिरेक कुमार की चर्चा। और अतिरेक जो है अशोक राम के पुत्र हैं और इनके जो दादा थे बालेश्वर राम थे और कद्दावर नेता रहे हैं, कांग्रेस के थे, वो बड़े नेता, उस इलाके के बड़े नेताओं में बालेश्वर राम की गिनती रही है, अशोक राम की भी गिनती होती है बड़े नेताओं में। लेकिन अब कैसे दंगल यहाँ पे सेट हो रहा है कल्याणपुर में, ये देखने वाली बात है। क्या होता है, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो वक्त बताएगा। उनको टिकट नीतीश कुमार देंगे नहीं देंगे, लेकिन एक दाम ताकत, बोले चुनाव, बोले कोई नहीं रोक सकता है, टिकट मिलेगा, हमको विश्वास है नीतीश कुमार पर, लड़ेंगे और जीतेंगे, तैयारी शुरू कर। एक बोले एकदम गर्दा उड़ाए हुए हैं। ठीक है, तो ये है कल्याणपुर में सियासी दंगल। देखिए क्या होता है कल्याणपुर में। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, चिराग पासवान ने एक बयान दे दिया है जिसके बाद से तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। चिराग पासवान ने कहा कि मंत्री पद को लात मार दूंगा, मेरे पिता ने भी ऐसा किया, हम सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान ने सर ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा अब वो जाने, हम लोग खबर बता देते हैं। नहीं, सबसे मज़ेदार और दिलचस्प यही है कि बस 60 सेकंड मतलब 1 मिनट में जो है मंत्री पद छोड़ देंगे। और कैसे? जैसे कभी उनके पिता ने, रामविलास पासवान ने छोड़ दिया था, और खूब वायरल भी हो रहा है उनका ये बयान जो है। और पटना में कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ये बात कही है। और उन्होंने कहा कि उनके जो पिता हैं रामविलास पासवान, जो उनके पिता थे, उनकी राह, जो दिखाई हुई राह है, उसी पर वह चल रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि उनके समाज के लोगों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो वह 1 मिनट में मंत्री पद छोड़ देंगे। और उन्होंने कहा कि SC/ST वर्ग के लिए, ये जो कार्यक्रम था वो SC/ST वर्ग के लिए आयोजित था पटना में, उसी कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे। मेरे पिता ने भी 1 मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले, अगर मुझे भी लगेगा तो किसी लालच में लगेगा। और उदाहरण अपने पिता का उन्होंने दिया ही। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने कहा कि समय नहीं लगेगा, बस 1 मिनट में छोड़ देंगे। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है ना। बोले कि मेरे पिता को भी वक्त नहीं लगा था मंत्री पद से इस्तीफा देने में, उसी तरीके से हमको भी समय नहीं लगेगा। उनका ये कहना था कि अगर समुदाय पर, हमारे समाज पर
के साथ अगर अत्याचार हो रहा है, होगा, अगर अन्याय होगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी गठबंधन में रहें, किसी भी सरकार में रहें, किसी भी पद पर रहें, वह जो है इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि उस कार्यक्रम में चिराग पासवान ने तारीफ की है नरेंद्र मोदी की, बिल्कुल, तो हमेशा हाँ करते हैं, फिर की है तारीफ। दर्शकों के मन में भी आ सकता है, चूँकि जैसे लैटरल एंट्री है, आरक्षण का मसला है, 2-3 ऐसे मसले आए जिस पर चिराग पासवान हाँ अलग रुख उन्होंने अख्तियार किया था, और इसी को लेकर उन्होंने इसी कार्यक्रम में तारीफ की नरेंद्र मोदी की, कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, चाहे वो लैटरल का मसला हो या फिर आरक्षण का मुद्दा हो, और उन्होंने जब मांग की, उनसे अपनी बात रखी, तो उनकी बात जो है मानी किसने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसलिए इसी कार्यक्रम में उन्होंने इस बात की तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन सबसे बड़ी बात यही फिर से कि उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी, अगर ऐसा लगा कि उनके समाज के साथ अन्याय हो रहा या सिद्धांतों के साथ समझौता, या सिद्धांतों के साथ अगर समझौता हो रहा है, उन पर अगर इस तरह का कभी ये हुआ तो वो जो है 1 मिनट में इस्तीफा दे देंगे। अब अपने अपने तरीके से चीज़ों को लोग सोच रहे हैं, खैर हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन यह खबर चर्चा में है, उनका यह बयान जो है चिराग पासवान का, वह चर्चा में है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर नितिन गडकरी ने एक बार फिर से बयान दे दिया है और उन्होंने सरकार को बिस्कन्या बता दिया है, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर नितिन गडकरी? नितिन गडकरी का इन दिनों कई बयान इस तरह के आए, हम लोग बता भी रहे हैं लगातार, वाले कार्यक्रम में लगातार बता रहे हैं। अब इसको लेके कई तरह की बातें कही जा रही है, कई तरह की चर्चा है, कह रहे हैं उनकी इच्छा जो है पीएम बनने की, हाँ इस पर भी बयान उन्होंने दिया था, बोले कि नहीं ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं है, सपना नहीं है। लेकिन एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है, और जो बयान दिया है एक कार्यक्रम में, और कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की एक है लड़की बहन योजना, और उसी को लेकर वह कह रहे थे मतलब इस योजना की वजह से अन्य सेक्टरों को जो सब्सिडी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दी जाती है वो मुश्किल आ सकती है, इसमें आएगी, उसमें वक्त लगेगा सब्सिडी देने में, इस तरफ इशारा कर रहे थे वो। और उसी में उन्होंने इसका जिक्र किया कि जो सरकार होती है वो बिस्कन्या होती है, बिस्कन्या के समान होती है। तो फिर चूंकि लगातार उनके तरह तरह के बयान हाँ नितिन गडकरी के आ रहे हैं, तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। जैसे ही नितिन गडकरी कुछ कहते हैं तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाहते हैं, किस पर तंज कर रहे हैं। और लोग क्या है इस तंज को सीधे कनेक्ट कर देता है मोदी से और अमित शाह से, कि वो मोदी को कुछ कह रहे हैं, अमित शाह को कुछ कह रहे हैं। हालांकि बाद में वो कहते भी हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कहने का और भाव कुछ और था, लोग अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं। तो इस बार सरकार को उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की योजना का जिक्र करते हुए बड़ा सियासी हमला वो कह सकते हैं। इसको लोग अपने अपने तरीके से सोचेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, और फिर इनके बयान की भी चर्चा हो रही है देश भर में, नितिन गडकरी के बयान की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newshat.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।